दिल्ली आया तो दिल्ली में मुझे यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर जो है बहन के और माँ के जो होते हैं होते हैं। हमारे यहाँ भैया वो होता है। मैं बिहार से हूँ और मैं गरीब नहीं हूँ। मैं ऑटो नहीं चलाता हूँ दिल्ली में। वो अलग बात है कि मेरे अकाउंट में अभी 70 रुपये ही हैं। यहाँ आने से पहले मुझे पता चला कल रात को कि यहाँ पे कैश प्राइज का इनाम रखा हुआ है। तो मैं अपने दोस्तों को बोला और हमारी लालच हमें यहाँ तक खींच लाई है। मैं स्वयं जो हूँ यहाँ पर आने की इच्छा प्रकट किया। पता चला कि 300 देकर शगुन मिलेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ आया तो देखा कि ऐसी शगुन हमें नहीं चाहिए भाई। आने से पहले मैंने 2 दोस्तों के साथ टिकट कटवाया पटना में। रेलवे का जो रिजर्वेशन फॉर्म होता है वो मुझे थोड़ा डबल स्टैंडर्ड लगता है। उसमें लिखा था नेम इन ब्लॉक लेटर। मैंने उसमें नाम भरा, उसके बाद एज, फिर लिखा था सेक्स। मैंने लिखा 100% श्योर। उसके बगल में फिर एक और चीज़ लिखा था बर्थ टाइप। मेरा दोस्त बगल से पूछ रहा है इसका मतलब? कह रहा जन्म से क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मैंने लिखा जन्म से तो भाई लड़की ही चाहिए, पूरी की पूरी। वो अलग बात है कि बाद में दिल्ली में लोग बदल जा रहे हैं। रिजर्वेशन काउंटर में एक आदमी बैठा था जो टिकट काट रहा था। उसको मैंने फॉर्म दिया। वो पता नहीं बिहारी में गाली दिया, तोरा मैया के। उसके बाद फॉर्म फाड़ दिया। मेरे पिताजी रेलवे एम्प्लॉय और उनकी ड्यूटी उसी स्टेशन पे। वो हल्ला किया तो आरपीएफ की टीम आई। मेरे बाप का नाम पूछी तो मैंने बताया मेरे पिताजी आए। उन्होंने फॉर्म देखा जोड़ जोड़ के, फिर उन्होंने मुझे देखा और उसके बाद मेरे दोस्त को देखा। उन्हें फॉर्म से ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे दोस्त को देखकर, क्योंकि वो बहुत काला था। दिल्ली में कालिया होता होगा, कलुआ होता होगा। बिहार में कलुआ माधर होता है। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारी इससे दोस्ती है, इस माँ से, तुम घर चलो। उसके बाद अगले दिन हम लोग ट्रेन पकड़ चुके हैं। ट्रेन पकड़ा, ट्रेन आगे बढ़ी। हमारे सीट के बगल में बंगाली परिवार बैठा था, उसका छोटा सा बच्चा था। मैं टॉयलेट की ओर बढ़ा तो एक बकरी के बच्चे का आवाज़ आ रहा था, मैंने पूछा भाई बकरी का बच्चा किसका है? बोला ये बंगाली का बच्चा है। मेरा दोस्त जो था उस बच्चे को उठाया और उसको चुप कराने की कोशिश करने लगा। बंगाली परिवार देख के डर गया। उसने 139 पे कॉल किया और टीटी के साथ जो है एस्कॉर्ट टीम आई। मैं तब तक टॉयलेट गया। एक रेलवे का एक सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता कि टॉयलेट बहुत छोटा बनाते हैं। टॉयलेट के अंदर गया तो ट्रेन जो थी पूरी रफ्तार में थी, ठंडी का टाइम। पहले तो मुझे अपना औजार खोजने में 5 मिनट लगा। फिर मैं बाहर निकला कि भाई सीट उठ पे तो छूट नहीं गया। मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक से देख, पीछे मुड़ गया होगा। मैं वापस से गया
उसके कहने के अनुसार हाथ इधर उधर करके उसको निकाला कहीं से खोज के। बाहर निकाला तो ट्रेन हिल रही है और सामने में टॉयलेट है। अब उसको पॉइंट करने में भी मैं हिल रहा हूँ। मैंने ना जाने 5 मिनट में कितनी लेटर लिख दिया होगा उस पर। अमूमन लोग ट्रेन में टॉयलेट करते, मैं बारिश कर रहा था उस समय, ऐसे 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 घुमा घुमा के। बाहर आया तो देखा कि टीटी जो है मेरे दोस्त का कॉलर पकड़ी हुई है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। वो जैसे ही नाम बताया अब्दुल, उन्होंने डॉग स्क्वाड वालों को भी बुला लिया। अब ये साले जो है सीट के नीचे पता नहीं क्या खोज रहे हैं। जनवरी का महीना, 26 जनवरी भी आने वाली है। वो हर एक बैग चेक किए हैं। उसके बाद बोला कि बॉम्ब स्क्वाड भी आएगा। उतने में ही मैं आ गया। बोला आप इसके साथ हैं? हम कहे जी। आपका नाम? मैंने कहा उज्ज्वल नाम है। तो थोड़ा सा उसे यकीन हुआ कि वो नहीं है, नहीं तो अगले स्टेशन पर रॉ भी आता। फिर मैंने अपने दोस्त को गाली दिया। अमूमन मैं गाली नहीं देता हूँ, बिहार से हूँ ना। मैंने उसको बोला कि एक तो तू पैदा होना भी डिजर्व नहीं कर रहा था, तू काला। वो जब पैदा हुआ तो उसका बाप उसको देख के टेंशन में था कि ये क्या हो गया। मोहल्ले में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पिछले साल जो है नाइजीरियन कुछ लोग आए थे। अब उसका अब्बा जो है अपनी पत्नी को उस नज़र से देख रहा है। सच में वही। फिर मैंने उसको बोला कि तू अपना शक्ल को देखो, तुम देखने तो साले जेब कतरे लग रहे हो, दांत में ऐसा लग रहा है पत्ती फंसा के घूम रहे हो, और ऊपर से तुम बंगाली का बच्चा को चुप करा रहे हो। फिर उसको अपने गलती का एहसास हुआ। हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली आया तो दिल्ली में मुझे यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर जो है बहन के और माँ के जो होते हैं हमारे यहाँ भैया वो होता है। उस लड़के को किसी ने बगल से बोल दिया बहन के, वो माँ को फ़ोन लगा रहा है कि मम्मी तुमने बताया नहीं कि अपने यहाँ भी वही होता है क्या। यहाँ आया तो नोएडा के लिए निकला तो बोटेनिकल गार्डन के पास पहुँचा तो वहाँ देखा कि 2-3 लोग आपस में रिक्शे वाले झगड़ रहे हैं। तो उनको जाकर समझाया मैंने। उसके बगल में एक बस पैं कर रहा था। समझाने के बाद जो दोनों पहले बस वाले को पीटा है, उसके बाद फिर आपस में लड़ा है। मेरी आँख यहाँ थोड़ी सी अभी लाल होगी। वहाँ से मैं बोटेनिकल गार्डन से मेट्रो पकड़ा तो भीड़ ज़्यादा थी। अंदर गया तो बगल में एक आंटी खड़ी थी और मुझे पकड़ना कुछ और था, पकड़ा कुछ और गया। उन्होंने एक दायां हाथ दे दिया, उस समय से आँख लाल है।